वेलकम बैक टू जेकेएम लर्नोवेशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक ऐसा इंटिमिडेटिंग खतरनाक टॉपिक जिससे सब बच्चों को बहुत डर लगता है, गिवन द फैक्ट कि कितनी भी रूल बुक दी हो, रूल्स दिए हो, सिंप्लीफाइड वर्जन में वीडियोस प्रोवाइडेड हो, तब भी हम इस टॉपिक को ना करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं कि ये टॉपिक हमसे गलत ही होगा। आज इसे एज अ चैलेंज लेंगे क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको 8 to 9 रूल्स के अंदर बाइफरकेट कर कर समझाऊंगी, इजीली समझाऊंगी, क्विकली समझाऊंगी, और उसके बाद ऊपर 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। लेकिन आप लोग मेरे साथ वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज आज फॉर वंस एंड फॉर ऑल हम रिपोर्टेड स्पीच को खत्म कर लेंगे। इसकी एक कंडीशन है, आपको सबसे पहले टेंसेस की जो वीडियो है मेरी वो चेकआउट करनी पड़ेगी। वो इसलिए बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच के लिए जो हमारा एक ही फंडामेंटल फाउंडेशन है वो है टेंसेस। बाकी सब चीजों को मैं इन रूल्स में ब्रेक डाउन करके क्लियर कर दूंगी, लेकिन आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए। सो यू नीड टू गो बैक, क्विकली सिफ्ट थ्रू वीडियोस के अंदर टेंसेस होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहे मत देखिए, जस्ट लुक एट द टैबुलर फॉर्म जो रूल्स और एक्सप्लेनेशन है। लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है क्या? स्पीच हमें पता है, स्पीच को हम रिपोर्ट करेंगे कुछ रूल्स के थ्रू। स्पीच को रिपोर्ट क्यों करना है? स्पीच दो टाइप्स की हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। अज्यूम करते हैं यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी और इन फ्रंट ऑफ मी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, तो डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, इट्स रेनिंग टुडे, ये सब क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ दिनों के बाद आपको वो क्वेश्चन बताना है किसी को, किसी थर्ड पर्सन को, कि आपको पता है जैस्मिन ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर नेम। तो आप उस पर्सन को जाकर ये तो नहीं कहेंगे जैस्मिन आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब तो आप उससे उसका नाम पूछ रहे हैं। तो हम कैसे इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। ये इंग्लिश में क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि अरे इसको क्यों सीखना है, ये इतना टेक्निकल आर्डुअस टॉपिक है, इसे क्यों सीखना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सिचुएशन में किसी से बात कर रहे होंगे रियल लाइफ में, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको वही बात किसी को कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद बतानी होगी। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टेंस में उस बात को कैसे कन्वर्ट करके बताना है। मैंने आपको कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपको ये बात किसी को बतानी है कि जैस्मिन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो यू नॉट से जैस्मिन ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, यू विल से जैस्मिन ने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छी हूं। सो वो जो कन्वर्जन है प्रोनाउंस का, टेंसेस का, वो कैसे ब्यूटीफुली डिकोड होगा हम देखेंगे। पहले आपको डिफरेंस आना चाहिए बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इफ दैट इज क्लियर वी गुड टू गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे बताएंगे, अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी लिटरेचर की, नॉवेल्स या कुछ भी, हम जब भी किसी भी सेंटेंस को कोटेशन में डालते हैं, कोटेशंस, कोटेशन से मेरा मतलब है ऐसे दिखने वाला पंचुएशन मार्क। इसका मतलब होता है कि मैं डायरेक्टली किसी चीज को कोट कर रही हूं जो किसी ने कही, तो ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है जो कोटेशन में होगा, और जो कोटेशन में नहीं होगा वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे कैसे, उसे हम कुछ रूल्स के थ्रू देखेंगे। देखिए, मैंने कहा जैस्मिन सेड आई एम हैप्पी, मैंने कोई बात कही है, कोटेशंस के अंदर आएगी। लेकिन अब इसे कन्वर्ट करेंगे जब, वी विल रिमूव द कोटेशंस, वी विल गेट रिड ऑफ इट, हम इन कोटेशंस को हटा देंगे और हमें मिलेगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच जो हम किसी थर्ड पार्टी को नरेट करते हुए बताते हैं। पहला रूल कहता है कोटेशन मार्क्स चेंज होंगे दैट में, नॉट ऑलवेज, मोस्टली। कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम दैट नहीं लगाते, टू लगाते हैं, लेकिन जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की जर्नी तय करनी है हमें हमेशा कोटेशन रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगाना है? दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड, इस सब को छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट कि आपने कोटेशन रिमूव कर कर क्या लगाया? दैट। विद दैट हमने अपना पहला रूल कर लिया। सेकंड रूल, चेंज इन प्रोनाउंस। मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर मैं आपसे कहती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, एंड इफ यू रिपोर्ट दिस टू समवन एल्स, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं जैस्मिन ने कहा, यू विल से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वो जो आप से मैं तक की जर्नी है, यू टू आई, वो हमें यहाँ तय करनी है, राइट? उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सेड, उसने कहा आई एम हैप्पी, तो अब
उसने कहा आई एम हैप्पी। जब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। पहले वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे किसी और को बताना है तो मैं ये नहीं कहूंगी आई एम हैप्पी, मैं तो उसकी बात बता रही हूँ। तो अगर उसकी बात बता रही हूं तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। बिट बाय बिट प्रोनाउन देखेंगे अभी, इज वॉज क्यों हुआ, डू नॉट वरी अबाउट इट। पहली चीज कोटेशन विल बी चेंज्ड, दैट के हेल्प से। दूसरी चीज प्रोनाउन विल बी चेंज्ड। ठीक है। थर्ड, चेंज इन टेंसेस। इसे कैसे याद रखेंगे? हमने 4 टाइप के टेंसेस किए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। हम हमेशा स्पीच को पास्ट में लेकर जाते हैं। उसका लॉजिक क्या है कि अगर हम आज लाइव में कोई बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो मैं वो बात किसी को कभी भी रिपोर्ट करूं जाकर, यस्टरडे की बात मैं आपको आज रिपोर्ट करूं, कल करूं, परसों करूं, मैं रिपोर्ट हमेशा फ्यूचर में करूंगी पास्ट की बात। एज सिंपल एज दैट। अगर हम अभी लाइव बात कर रहे हैं, मैं क्लास दे रही हूं और आपको ये रूल्स किसी को एक्सप्लेन करने हैं, तो ये चीज आप फ्यूचर में करेंगे और ये वाला जो इवेंट है हमारा वो पास्ट हो जाएगा। इसीलिए रिपोर्ट हमेशा हम पास्ट में करते हैं। विद दैट बहुत सिंपल है। 4 तरह के टेंसेस, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब अपनी अपनी रडार के अंदर अपने अपने सेक्शंस में चेंज होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, present continuous changes to past continuous, present perfect changes to past perfect, और present perfect continuous changes to past perfect continuous। बात आती है कि तो हमने present वाले सारे past में कर दिए। जो past वाले 2 टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट, वो किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं एक छोटा सा टेबल अपलोड करूंगी जिसमें आपको इसी सीक्वेंस में ये टेंसेस, मैंने अपनी वीडियो में भी गिवन है, आपको इसी सीक्वेंस में ये टेंसेस अपने माइंड में एक टैबुलर फॉर्म में रिटेन करने हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, हमने कुछ नहीं किया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से जो सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट वाला है चीज, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सिंपल पास्ट है दैट कन्वर्ट्स टू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये कैच कर लिया, उसके बाद तो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले है। इसके साथ हमने अपना थर्ड रूल भी डन एंड डस्टेड। ओके, अभी हम सिर्फ रूल्स पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर अभी आएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहां पर कि हम टेंसेस कब चेंज नहीं करते, वो एक्सेप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन सेज इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ? जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई फैक्ट बताया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4। आप इसे किसी को बाद में भी बताएंगे तो इसका टेंस चेंज नहीं हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 वॉज 4। तो क्या अब वो 4 नहीं है? इट इज स्टिल 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज स्टिल 4। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, हैबिट्स हैं, किसी की प्रैक्टिसेस हैं, वो चेंज नहीं होती हैं टेंसेस। वो टेंसेस चेंज नहीं होते हैं बिकॉज वो फैक्ट है, दे विल रिमेन द वे दे आर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट लगाया कोटेशन को रिमूव करने के लिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। टेंसेस के बारे में वरी नहीं करना। सेकंड एक्सेप्शन देखते हैं कि टेंस कब चेंज नहीं होता। मैंने कहा जैस्मिन सेड आई कैन स्विम, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं, आई कैन स्विम। अब आपने किसी और को बताना है, जैस्मिन सेड दैट शी कुड स्विम। क्या मैं पहले स्विम कर सकती थी? अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूंगी तो मतलब मेरी एबिलिटी तो खत्म ही हो गई स्विम करने की। अब मैं तो पास्ट में स्विम कर सकती थी। तो हम जब भी हम कभी मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, जिन्हें लोग मोडल्स भी कहते हैं, हम कभी भी टेंसेस चेंज नहीं करते क्योंकि वो हमारी एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम आज एबल हैं तो हम कल भी स्विम कर सकते हैं, हम अपनी एबिलिटी को पास्ट में नहीं दिखा सकते। सो हम कैन को कुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, बट वी डू नॉट टच द टेंस। पहला हुआ यूनिवर्सल फैक्ट, दूसरा हुआ मॉडल वर्ब्स और मोडल्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज, टाइम एंड प्लेस चेंजेस। अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूं, मैंने बोला आई एम हंग्री नाउ, अभी भूखी हूं। आपने बाद में किसी और को बताया दैट जैस्मिन सेड दैट शी वाज हंग्री नाउ, तो आप टाइम फ्रेम को नाउ नहीं रख सकते क्योंकि मैं अभी भूखी हूं
बाद में नहीं कह सकते हैं आप कि मैं अभी भी भूखी हूं, तो नाउ चेंजेस टू देन। आई लव दिस क्लास। अब आप किसी को बता रहे हैं जैस्मिन सेड शी लव्ड दिस क्लास, वो क्लास थोड़ी ना पसंद है मुझे, शी लव्ड दैट क्लास। तो कुछ सिंपल से कन्वर्जन हैं जो इसका टेबल में प्रोवाइड करूंगी, आपको वो रीड करने हैं। नाउ चेंजेस टू देन, दिस चेंजेस टू दैट, टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट या द फॉलोइंग डे, येस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा आई वॉज सिक येस्टरडे, मैं कल बीमार थी, आपने ये बात 10 दिन बाद जाकर किसी को बतानी है। अगर आप बोलेंगे जैस्मिन सेड दैट शी हैड बीन सिक येस्टरडे, तो येस्टरडे का मतलब तो आप जब बात बता रहे हैं उससे एक दिन पहले मैं बीमार थी, नो, गलत टाइमलाइन है। तो आप कहेंगे द प्रीवियस डे, व्हिच मींस व्हेन वी हैड आवर कॉन्वर्सेशन, जब हमारी बात हुई तो उससे एक दिन पहले मैं बीमार थी। सो येस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे। ठीक है, ऐसे कर मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगी, टुडे चेंजेस टू दैट डे, और उस टेबल को हम गो थ्रू करेंगे। पर अभी का हमने क्या सीखा था? टेंसेस, प्रोनाउंस, हमारी कोटेशन दैट में कन्वर्ट होती है, और दो एक्सेप्शंस, यूनिवर्सल फैक्ट एज वेल एज मॉडल वर्ब्स जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं और टाइम और प्लेस चेंज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कमांड और रिक्वेस्ट, जिसके अंदर फिर से थोड़े से माइनर टेलरिंग है और हम यहां पर भी वर्ब चेंज नहीं करते हैं। कमांड क्या होती है, रिक्वेस्ट क्या होती है? वेरी सिंपल। कमांड इज मैंने कोई ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट इज मैंने आपसे प्लीड किया, बिसीच किया, अर्ज किया। मैंने बोला जैस्मिन सेड प्लीज हेल्प, ठीक है, तो प्लीज को हम एलिमिनेट करेंगे, जैस्मिन रिक्वेस्टेड। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कमांड है, ऑर्डर है, क्या है, एडवाइस है, एडवाइस है तो सजेस्टेड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कमांड है तो कमांडेड या ऑर्डर्ड। ये सजेस्टिव मेजर्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इन वर्ड्स को लिखें। क्वेश्चन है तो इंक्वायर्ड, जिससे हमारी स्पीच क्लियर हो कि एग्जैक्टली टोन ऑफ स्पीच क्या थी। रिक्वेस्टेड मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सेड ही बोलूंगी तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अगर मैंने बोला शी सेड प्लीज हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड मी, अब ये मी कहां से आया? देखिए, आप और मैं बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी क्लैरिटी है कि दो सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं राम सेड टू श्याम, तो वहां के दो सब्जेक्ट्स कौन है? राम और श्याम। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर या अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप कि सेकंड सब्जेक्ट कहां है, शी सेड किससे कहा उसने, मैं अज्यूम करती हूं कि वो मुझसे बात कर रही है। शी सेड टू मी, शी रिक्वेस्टेड मी। ओके, कोटेशंस की जगह दैट पे हम लगाते हैं टू जब भी रिक्वेस्ट या कमांड आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमेशा दैट नहीं होता। शी रिक्वेस्टेड मी टू, अब टेंस चेंज नहीं होगा, हेल्प हेल्प ही रहेगा, हेल्प नहीं होगा। क्यों रिक्वेस्ट कर रही है? मैंने अभी उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की है। टू हेल्प प्रोनाउन चेंज करा, हर, वो अपने लिए रिक्वेस्ट कर रही है तो वो लड़की का जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा हर। ही सेड क्लोज द डोर, तो ही टोल्ड या ही ऑर्डर्ड या ही कमांडेड। टू किसको कर रहा है? मी टू क्लोज द डोर। क्लोज वर्ब या टेंस हम क्लोज्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, हम इसके अंदर टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी ब्यूटिफुल, कुछ करना ही नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। एक्सक्लेमेशन होता है जब हम कोई एक्सप्रेशन को सरप्राइज के साथ या ज्यादा वेटेज के साथ बोलते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रावो, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस उसके अंदर डालते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। शी सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, शी सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। शी एक्सक्लेम्ड, जैसे मैंने कहा क्लैरिटी होनी चाहिए। शी इंक्वायर्ड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, रिक्वेस्टेड अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांडेड ऑर्डर अगर ऑर्डर कर रहा है, सेड अगर सिंपल बात कह रहा है। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटिफुल डे, इज की जगह was लगा दिया। He said I wish I were rich, he said या he wished that he were rich. Okay, now next is the most important, जो कि है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, जिसे मैं बहुत इजीली आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगी। यहां पर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। एक क्वेश्चंस जिनका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं, जैसे डू यू लाइक आइसक्रीम, या तो येस या तो नो। डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस, या तो येस या तो नो। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, कैन यू से येस और नो? नो, यू आइदर से जैस्मिन, रमेश, राकेश, व्हाटएवर। ठीक है,
दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में. कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस और नो. कैन यू हेल्प मी? यस और नो. वेयर डू यू लिव? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया. आंसर देना पड़ेगा. तो दोनों तरीकों से अलग से चेंज होती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन सबसे इजी तरीके से मैं आपको इसके बताऊंगी कैसे क्रैक होगा. पहले हम देखेंगे यस और नो क्वेश्चन. यस और नो क्वेश्चन में हमें करना क्या है. जैसे आया, जैस्मिन सेड, डू यू लाइक आइसक्रीम? या डू यू लाइक पास्ता? ठीक है, यस और नो क्वेश्चन है. यस और नो क्वेश्चन आएगा तो हम ना दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे कोटेशन के लिए. हम रिमूव करने के लिए लगाएंगे या तो इफ और या फिर वेदर. सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड या क्वेश्चन. जैस्मिन आस्क्ड, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड. जैस्मिन आस्क्ड इफ. नाउ अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है. हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था. जब आप किसी को इस रिपोर्ट करेंगे स्पीच, तो आप उससे वो क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे, आप उसे सिर्फ इसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह बताएंगे. मैंने क्या कहा, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं रखेंगे, फिजल आउट करके एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, फ्लैट करेंगे, क्योंकि आप उस पर्सन से वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जिसको आप ये स्पीच रिपोर्ट कर रहे हैं. तो इसका एक रूल है, पीटी रूल, जिसमें आप पहले प्रोनाउन चेंज करोगे और उसके बाद आप चेंज करोगे टेंस. क्या बोला मैंने? प्रोनाउन एंड देन टेंस. प्रोनाउन क्या होता है? यू. और टेंस क्या है? हमारा जो वर्ब, पहला वर्ब होगा वो चेंज होगा. जैस्मिन आस्क्ड इफ. यू किससे पूछ रही है? वो मुझसे पूछ रही है. सेकंड सब्जेक्ट इफ आई. नाउ अब आप कहेंगे ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो डू तो बनना चाहिए था. डिड आई लाइक आइसक्रीम. बट मैंने कहा कि अगर हम इसे डिड आई लाइक आइसक्रीम रखते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चन रहेगा. आपने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट तो कर दिया, बट आपने मेरा सेकंड रूल नहीं फॉलो किया, विच वाज क्वेश्चन को फिजल आउट कर कर आंसर बनाना है. तो मैं डिड से स्टार्ट नहीं कर सकती इनडायरेक्ट स्पीच. जैस्मिन आस्क्ड डिड आई लाइक आइसक्रीम? नो. जैस्मिन आस्क्ड इफ, प्रोनाउन पहले चेंज करेंगे, यू का बना आई. और दूसरा वर्ब ढूंढते हैं, कहां पर है? लाइक. इसको पास्ट टेंस में चेंज कीजिए, सिंपल पास्ट. इफ आई लाइक्ड पास्ता. क्वेश्चन मार्क भी हट गया, स्टेटमेंट भी बन गया, क्वेश्चन से आंसर भी बना दिया और रूल को भी अप्लाई कर दिया. तो मैंने क्या आंसर बोला इसका? जैस्मिन आस्क्ड इफ आई लाइक्ड पास्ता और आइसक्रीम. ठीक है, वेरी सिंपल. अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पर, विच इज प्रॉपर क्वेश्चन. जैसे जैस्मिन आस्क्ड या राम आस्क्ड. राम सेड वेयर डू यू लिव. अगर यस और नो नहीं होगा तो हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, हमें इफ वेदर नहीं लगाना है. हमें WH फैमिली का जो ये वर्ड है इसे एज इट इज रिटेन करना है. ना हमें दैट लगाना है, ना टू लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है. हमें अपना पीटी रूल फिर से फॉलो करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है. राइट. सो राम आस्क्ड, कुछ भी नहीं करना, ये सबसे सिंपल है. डू नहीं लगा सकते हैं. वेयर डिड यू लिव, फिर से क्वेश्चन एज इट इज नहीं पूछ सकते, तो वेयर लगाया, प्रोनाउन चेंज किया बिकॉज ही इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहा है, और लिव को बना दिया लिफ्ट. वेरी सिंपल. सिर्फ इतने से रूल्स हैं. इसके अलावा हम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, जिसमें हमारी कुछ कुछ माइनर चीजें आएंगी. मैं आपको ये रूल बुक, एक टेबल, टेंसेस का टेबल, सब चीजें प्रोवाइड करूंगी PDF के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मुझे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में. बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्टेड स्पीच, सबसे ज्यादा 9th एंड 10th में आती है. बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे रूल्स को कंप्लीटली फॉरगो कर देते हैं और कुछ भी लॉजिक अप्लाई करके उसे अटेम्प्ट करके आते हैं. इट्स वेरी स्कोरिंग. आप ये मार्क्स नहीं लूज कर सकते. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टे इन लूप, क्योंकि अगर आप लूप में रहेंगे तो आपको मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस के साथ टच और कनेक्शन बना रहेगा. अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ टच. वो हम नहीं चाहते हैं. प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इससे पहले टेंसेस देखिए, एंड जॉइन मी इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जहां पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू एक एक रूल दोबारा से बहुत फाइन ट्यून करके, रिफाइन कर कर डिकोड करूंगी. थैंक यू.